सर आपने मुझे बताया कि आप एनबीसीसी से हैं। आप एनबीसीसी से हैं? हेलो सर आप एनबीसीसी से हैं? सर, एक मिनट आपने प्लीज कहा ना? प्लीज सर। नहीं, अभी आपने कह रहे थे कि आप एनबीसीसी के हैं, एम्प्लॉई हैं आप। हेलो, आप एनबीसीसी से हैं सर? मैं गिरधारी लाल से हूँ। फिर ये झूठ क्यों बोलते शिव हैं? कुमार जी आ रहे हैं ना, वो तो एनबीसीसी के सर, हैं। शिव कुमार जी एनबीसीसी से है ना, आप नहीं है ना। मैं अभी नहीं। जब हम आपसे बात कर मैं रहे थे, रोहित हूँ। हमारे पास वीडियो फुटेज है रोहित जी आपका। सर मैं आपने बोल रहा हूँ ना सर, मैं रोहित हूँ। आपने तो कहा कि हेलो। एनबीसीसी से हैं। हेलो झूठ तो मत बोलिए रोहित जी प्लीज। सर, मैं क्या कह रहा हूँ, शिव कुमार जी आ रहे हैं, वो एनबीसीसी से हैं। मैं गिरधारी लाल से हूँ। हाँ, प्रोजेक्ट तो मैं ही ये देखता हूँ कहना सारा। आपको कहना चाहिए ना। बिल्कुल सर। मैं एनबीसीसी से लेना देना नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ मैं पूरे। सर मैं लोकेशन दे रहा हूँ और ये आपको। झूठ भी बोल रहे हैं कि ये एनबीसीसी से हैं। सबसे बड़ी बात, ये प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं और इनका साफ साफ पहले कहना था कि ये एनबीसीसी से हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कोई गिरधारी लाल ग्रुप है उसके साथ इनका जुड़ाव है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का खेला हो रहा है। हम यहाँ पर एनबीसीसी के साइट पर हैं और यहाँ पर कोई भी पोस्टर नहीं लगा है। जो मैप अप्रूव्ड मैप है, जो लेआउट मैप है, उसका कोई पोस्टर तक यहाँ पर नहीं लगा है। सरेआम नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ये लोगों का आरोप है कि यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और नाराज लोगों ने यहाँ पर चेन से बंद करके लॉक लगा दिया है। यहाँ आप ताला देख सकते हैं, यहाँ पर लॉक लगा दिया है और जिसके बाद सब कुछ बंद कर दिया है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लोग जमे हैं और यहाँ पर लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनबीसीसी और गौर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सब कुछ छोड़ करके ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी मांगे पूरी करो। आपकी ऐसी कौन सी मांग है जो पूरी नहीं हो पा रही है? कौन बात करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन ऐसे दे रखा है, कहीं भी हम आउटडोर यूनिट लगाना चाहते हैं कुछ पिकल के हवा से ऐसे लग रहा है किचन के डोर सारे दरवाजे किनारे से निकल रहे हैं, चौखट कभी भी गिर सकता है। ये तो कंस्ट्रक्शन है और ऐसे में रिस्क कौन ले रहने का? इसमें कल दिन अगर कुछ बच्चों के साथ फैमिली के साथ होती है तो एनबीसीसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, एक अभी मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर बोरवेल करवाया जा रहा है और बोरवेल हो रहा है, लेकिन बोरवेल तो अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल है। तो उस बोरवेल को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? बोरवेल जो करवाया जा रहा है सर, वो तो अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इलीगल है। इनको अगर कंस्ट्रक्शन भी करना है तो ये बोरवेल इन लोगों ने जबरदस्ती करके काम करते हैं। ये सब किसी को कानून को आंख में धूल झोंकते हैं, ये झूठ बोलते हैं और ये गलत तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये पानी का दिखावे का एक टैंकर बाहर लगाते हैं और अंदर नीचे जमीन से पानी निकाल रहे हैं, जो कि सिर्फ इस सोसाइटी के लिए नहीं, पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लिए, सब लोगों के लिए तकलीफ का मैटर होगा। कल के दिन में पानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सब लोग मरेंगे। तो ये सारी गलती आज के दिन में जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है वो एनबीसीसी के मिली भगत से सारा काम कर रहा है। ये एनबीसीसी के नॉलेज में है, बट वो भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको इससे कोई दिल से लगाव नहीं है। लोगों के किसी लाइफ से, सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है। इसके वजह से सारा काम यहाँ पे करवा रहे हैं। अच्छा, एक जानकारी और मिली है कि एनबीसीसी जो है और भी प्रोजेक्ट्स को एक्वायर करने की कोशिश में है। सुपरटेक जो इंसॉल्वेंसी में गई है उसको लेकर के भी वो एनबीसीसी आगे आ रही है कि सुपरटेक के भी 16 प्रोजेक्ट्स मिल जाए। लेकिन अभी जो एनबीसीसी के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है और गौर के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है? सर एनबीसीसी गौर के एक्सपीरियंस पे हम उनके आगे 50 प्रोजेक्ट हो 56 हो, इस प्रोजेक्ट के अंदर वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रेजिडेंट्स की बेसिक प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। इसीलिए हम लोग सिर्फ इकट्ठे होकर बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अभी तक आपने देखा होगा एनबीसीसी कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है। मतलब आसान भाषा में कहें कि अगर एनबीसीसी को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उसके बाद एनबीसीसी के अधिकारी ध्यान नहीं देते। मैं खुद सीएमडी जी से जाके मिला था, सारी बात हुई थी, उन्होंने सब एश्योरेंस दिया था विद इन अ वीक। नाउ इट्स बीन 2 months, नो एक्शन। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पिछले 2-3 महीनों से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बीइंग अ वीमेन यहाँ पर खड़े हैं, घर में बच्चे होंगे, बाकी लोग होंगे, कैसे आप लोग ख्याल रख पाते हैं उनका? बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए सबसे स्पेशली बात यह है कि यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क नहीं है। एक छोटी बच्ची भी है जो हमारे साथ साथ में प्रोटेस्ट कर रही है। आओ बेटा बोलो। बच्चा, क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? यहाँ पार्क नहीं है और फिर घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं ना। स्विमिंग पूल है, कुछ भी नहीं है। घर पे बैठे बैठे बस बोर होते रहते हैं। पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई करना पड़ता है, खेलने के लिए स्पेस इनको नहीं मिल रहा है। और एक सवाल जो चीज़ें जो हो रही हैं, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, आप लोगों ने ताला बंद कर दिया। मैं अभी देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए हैं जो लोकल थाने से हैं और 112 डायल 112 से हैं। ये लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो परेशानी है, ताला आपने बंद कर रखा है, कारण? भाई हमारे पास कोई विकल्प होगा तो हम नहीं करेंगे।
जब एमडीसीसी बात करने को तैयार नहीं है, गॉर्सन्स वाले कोई बात करने को तैयार नहीं है, ये सारा काम सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे चल रहा है और जितने जो भी उनके आदेश थे उसके हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, तो कम से कम कहीं ना कहीं से तो आवाज़ वहाँ पहुँचेगी ना। तो अगर हमारी इस तरह से सीधे तरीके से आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो हमको तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये सब छोटे छोटे बच्चे सर पावर बैकअप नहीं होता, ठीक है जी, लिफ्टों में फंस जाते हैं। कोई बच्चा 4 साल का, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, लेडीज़, ठीक है ना, जान पे आफत आ जाती है, कोई जवाबदेही नहीं है। दिन में 10-10 बार लाइट जाती है तो 10-10 बार लिफ्ट बंद होती है। तो 18, 19, 20, 21 मंजिल पे है सर, कैसे नीचे ऊपर जाएगा? कोई पेशेंट भी हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, ठीक है जी, बुजुर्ग भी रह रहे हैं सर, कुछ भी सुनवाई नहीं है सर। कल कोई हादसा हो सकता है, सेफ्टी सिक्योरिटी कोई नहीं है, किसी भी तरीके का हर आदमी को आज़ादी है, कोई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं है सर, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, ठीक है जी, कोई नक्शे नहीं दिखाए जाते। रेजिडेंट को बताना चाहिए ना भाई क्या नक्शे हैं, क्या आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है जिसमें आप रह रहे हो, ठीक है जी। कल वो कुछ कोलैप्स कर जाए तो पता तो, हम तो सर एक तरीके से जान पे खेल के रह रहे हैं। कहते हैं, एक मशहूर कहावत है कि जब आंखों को दिखाई न दे और कान सुनना बंद कर दे तो सिर्फ जूता बोलता है। लेकिन जूता यहाँ पर नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोगों ने, गुस्साए लोगों ने ताला बंद कर दिया है और अब जब ताला बंद हुआ है, काम रुक गया है, तो जो प्रोजेक्ट टीम से और एनबीसीसी से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया है, पुलिस इंटरवेन कर रही है। अब देखने वाली बात रहेगी ये मामला कहाँ जाकर के शांत होता है। इन लोगों की एक डिमांड है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लेआउट है, जो अप्रूव्ड लेआउट है, वो लेआउट यहाँ पर लगना चाहिए। हालांकि वो लेआउट अब तक लगा नहीं है। तो सवाल एनबीसीसी पर उठ रहे हैं, सवाल गौर पर उठ रहे हैं और सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। अगर आपके पास भी कोई सवाल, कोई सुझाव, तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।